पहला पेज ओएमआर शीट होता है और डिवाइडेड होता है 4 पार्ट में, यानी कि 4 पार्ट में पहला पेज यानी ओएमआर डिवाइडेड होता है। कुछ इस तरीके से आपका ओएमआर शीट होता है जिसमें कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये चीज़ मेंशन होती है। तो इसमें कौन सा पार्ट स्टूडेंट्स के लिए होता है, कौन सा पार्ट इवैल्यूएटर के लिए होता है, ये हम आगे देखेंगे और क्या डिटेल फिल करनी है आइए देखते हैं। तो पार्ट 1 क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए होता है जिसमें स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, तो पहला है डेट ऑफ एग्ज़ाम। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम में जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वो डेट डाल देंगे। तो यानी कि सपोज करके आपका 10 दिसंबर 2019 को पेपर है तो आप 10 दिसंबर 2019 डाल देंगे। 10/12/2019। शिफ्ट में क्या लिखना है, अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट है तो 1 लिख देंगे, अगर इवनिंग शिफ्ट है तो 2 लिख देंगे। चाहे आप मॉर्निंग या इवनिंग भी लिख सकते हैं। तो 1 और 2, अगर 1 है तो यानी कि 9:30 बजे से पेपर है, 2 है यानी कि 2 बजे से पेपर होगा। रूम नंबर, आपको जिस भी रूम में सीट अलॉट होगी आपको उस रूम का नंबर लिखना होगा। रूम नंबर 102 या 103 जो भी आपका रूम नंबर अलॉट हो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर कोड। तो पेपर कोड आपको पता भी होगा कि उस दिन कौन सा पेपर है, या आपके एडमिट कार्ड में भी दिया रहता है या फिर क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है। तो पेपर कोड जो भी होगा आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, चाहे KMB 101 हो या RMB 102 हो या फिर जो भी आपका पेपर कोड हो। नेक्स्ट है सब्जेक्ट नेम, यानी कि जिस पेपर कोड का सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट का पेपर कोड आपने आगे लिखा है उसी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखना होगा। तो जैसे भी आपका जो भी पेपर है, मार्केटिंग है, इंटरनेशनल बिजनेस है या फिर मैथमेटिक्स है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट में नेम लिखेंगे। फिर सेमेस्टर, आप किस सेमेस्टर के स्टूडेंट, फर्स्ट हैं, थर्ड हैं, फिफ्थ हैं, सेवन्थ हैं, आपको यहाँ पे सेमेस्टर में लिखना होगा। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आपका जो भी नाम है आपको यहाँ पे ब्लॉक लेटर में लिखना है। अब सपोज करिए आपका नाम आलोक कुमार है तो यहाँ पे आप आलोक स्पेस KUMAR कुमार लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट है रोल नंबर। तो ये भी पार्ट 1 में रोल नंबर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे आपके सामने 13 डिजिट का रोल नंबर दिया गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको 10 डिजिट का नंबर होगा। तो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सपोज करिए आपका 13 डिजिट का नंबर है, आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो आपको एक बॉक्स में एक डिजिट लिखना है और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और राइट साइड में जाना है। तो जैसे कि आप सपोज करिए 19 से स्टार्ट है, 1 देन 9 देन नेक्स्ट बॉक्स में 0, इसी तरह से आपको अपना सारा डिजिट जो है एक बॉक्स में एक लेफ्ट साइड से राइट साइड तक लिखते हुए चले जाना है। उसके बाद आप सपोज करें कि आपका 10 डिजिट का रोल नंबर है तो आपको शुरू के 3 बॉक्स खाली छोड़ देना है, यानी कि 3 बॉक्स में डैश लगा के छोड़िए। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा लेफ्ट साइड से राइट साइड में। फिर पार्ट 1 में ही नीचे आप देखेंगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, तो वहाँ पे आप अपना साइन कर दीजिए। याद रहे साइन कैपिटल लेटर में ना करें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कैपिटल लेटर्स में साइन कर देते, तो साइन कैपिटल लेटर्स में नहीं होता है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर होता है, जो कि आपके रूम में जिन भी इन्विजिलेटर की ड्यूटी होगी वहाँ पे ये साइन करेंगे। और COE फेस्टिव माइल है नेक्स्ट, जहाँ पे कॉलेज का, जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का स्टैंप लगता है। तो ये होगी पार्ट 1 की बात। हम बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 होता है इवैल्यूएटर का। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता। यहाँ पे आप जब एग्ज़ाम दे लेते हैं तो यहाँ पे जो है मार्किंग की जाती है कि आपके मार्क्स कितने में से कितने आए और सिग्नेचर इवैल्यूएटर का। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं है, नॉट फॉर स्टूडेंट्स। तो पार्ट 2 आपके लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। देन है पार्ट 3 जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें क्या डिटेल्स फिल करनी है, तो जाहिर सी बात है ऊपर आप देखेंगे कोर्स है, ब्रांच है, सेशन है, सेमेस्टर है, सब्जेक्ट नेम है। तो ये आप एज इट इज़ अपने मार्क्स एडमिट कार्ड से देख के फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ पेपर कोड। तो आप यहाँ पेपर कोड में देखेंगे अल्फ़ा और न्यूमरिक अलग अलग दिया है। तो आप जब अपना पेपर कोड देखते हैं तो उसमें क्या होता है, अल्फ़ा और न्यूमरिक दोनों होता है। अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ाबेटिक्स और न्यूमरिक मीन्स नंबर्स। तो आप जब पेपर कोड देखते हैं तो उसमें होता है KMB 101। तो जो KMB है वो क्या हो गया, पेपर कोड हो गया, और 101 KMB क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया, और 101 न्यूमरिक हो गया। तो आपको क्या करना है, जो अल्फ़ा पार्ट है आपके पेपर कोड का उसको आपको इस साइड लिख देना है इस तरीके से, और जो न्यूमरिक पार्ट है आपको उसको न्यूमरिक पार्ट साइड में लिख देना है इस तरीके से। तो KMB 101 सपोज करिए मेरा पेपर कोड है, तो मैं KMB जो अल्फ़ा है अल्फ़ाबेटिक है उसको हम अल्फ़ा साइड में लिख देंगे, और जो 101 है वो न्यूमरिक है उसको हम नंबर साइड में लिख देंगे। उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम डेट डालना है। तो एग्ज़ाम डेट 10 दिसंबर 2019 है, तो 10 फिर 12 मंथ हो गया, 12019 ये आपका ईयर हो गया। तो इस तरीके से आपको अपना एग्जाम डेट फिल करना है। फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट ब्लॉक्स में फिल करना है। तो एक ब्लॉक्स में एक लेटर लिखना है और लेफ्ट साइड से राइट साइड में शुरू करना है। तो सपोज करिए आलोक कुमार दुबे है, तो आलोक ALOK हमने लिख दिया, स्पेस एक बॉक्स छोड़ देंगे, उसके बाद KUMAR लिख देंगे। उसके बाद फिर एक बॉक्स छोड़ के आगे अगर आपका कोई सरनेम है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। देन आता है सेंटर कोड। तो सेंटर कोड आपका एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में दिया गया होगा, एडमिट कार्ड से आपको सेंटर कोड देख के लिख देना है। यहाँ पे सपोज करिए 1
123 आपका सेंटर कोड है तो 123 इस तरह से लिखना है। उसके बाद जो डिजिट ऊपर लिखा है नीचे उसी सर्कल को आपको डार्क करना है। तो जैसे 1 लिखा है तो आपने 1 को डार्क कर दिया, 2 ऊपर लिखा है तो नीचे 2 को डार्क कर दिया, और 3 ऊपर लिखा है तो 3 को नीचे डार्क कर दिया। बाकी किसी भी सर्कल को आप नहीं छूएंगे, ऊपर जो डिजिट है उसी डिजिट को नीचे सर्कल करना है। इस तरह से नंबर ऑफ सीट यूज्ड इन बी आर्किटेक्चर सिर्फ बी आर्किटेक्चर में है जहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपी मिलती है, बाकी किसी भी कोर्स में एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलती है। तो अगर आपने कोई भी सीट यूज़ की है, सपोज कोई आपने 2 सीट एक्स्ट्रा यूज़ की है, तो आपको इस तरह से 0 2 लिख के उसको सर्कल कर देना है। 0 को 0 और 2 के नीचे 2 वाले सर्कल को डार्क कर देना है। फिर उसके बाद आता है स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, यानी आपका स्टेटस क्या है, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, री एडमिटेड हैं, एक्स स्टूडेंट हैं या फिर कैरी ओवर के स्टूडेंट। तो आपको जो भी स्टूडेंट हैं आपको उस पोर्शन को डार्क कर देना है। सपोज कि आप रेगुलर स्टूडेंट, आपको रेगुलर के सामने वाला सर्कल डार्क कर देना है। देन आता है आंसर बुकलेट नंबर। यहाँ पे पार्ट 3 में आपका आंसर बुकलेट नंबर दिया रहता है जो कि आपको अपने एडमिट कार्ड पर लिखना होता है। आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे तो वहाँ पे देखिए कि जहाँ पे आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नेम दिया गया है वहीं पे आंसर बुक नंबर लिखना है। तो जिस पेपर का भी आप एग्जाम दे रहे हैं उस पेपर में जो भी आंसर बुक नंबर है आपका उसके सामने आंसर बुक नंबर में लिख देना है। नेक्स्ट है पेपर आईडी। पार्ट 3 में ही आंसर बुक नंबर के नीचे है पेपर आईडी। तो पेपर आईडी आपके क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलता है उसमें दिया होता है टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड में। तो आप सपोज करिए आपको ये पेपर मिला हुआ है तो आप देखेंगे पेपर आईडी यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर दिया है पेपर आईडी 199101। तो यही आईडी आपको एज इट इज़ फिल कर देनी होती है पेपर आईडी में। तो आप ये हो गया पार्ट 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4, जो कि वो भी स्टूडेंट के लिए होता है। यानी कि पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 स्टूडेंट के लिए होता है और पार्ट 2 सिर्फ इवैल्यूएटर को होता है। पार्ट 4 में आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो भरनी है, तो कैंडिडेट रोल नंबर और पेपर आईडी। और यहाँ पे ध्यान से भरना है क्योंकि यहीं पे अगर गलती हुई तो आपको 2000 रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है। तो अगर सपोज कि आपका रोल नंबर 13 डिजिट का है तो यहाँ पे भी 13 बॉक्स बने हुए हैं, तो 13 डिजिट का है तो आपको पहले सिंपल से हर बॉक्स में आपको सारे रोल नंबर के सभी डिजिट एक बॉक्स में एक डिजिट लिख लेना है लेफ्ट साइड से राइट साइड में, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्कल कर देना है। सपोज करिए पहले बॉक्स में 0 लिखा है तो 0 के नीचे 0 वाले सर्कल को डार्क करना है। फिर 1 लिखा है तो 1 के नीचे 1 वाले सर्कल को डार्क करना है। इसी तरह से 2 लिखा है तो 2 के नीचे जो 2 वाला सर्कल है उसको डार्क करना है। इसी तरीके से 3 ऊपर लिखा है तो नीचे जो है 3 वाले सर्कल को डार्क करना है, बाकी किसी सर्कल को नहीं छूना है। इस तरीके से सभी सर्कल को डार्क कर लेना है। ऊपर जो डिजिट है नीचे उसी सर्कल को आपको डार्क करना है। अब सपोज करिए आपका 10 डिजिट का रोल नंबर है तो सिंपल जो हमने पहले ही बताया कि शुरू के 3 बॉक्स को आपको छोड़ देना है, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड में एक बॉक्स में एक डिजिट लिखते चले जाना है और सिमिलरली उसको डार्क कर देना है। ऊपर जो बॉक्स में जो भी डिजिट लिखा होगा उसी डिजिट को नीचे डार्क कर देना है। इसी तरीके से नेक्स्ट है पेपर आईडी। तो जो पेपर आईडी आपके क्वेश्चन पेपर में दी गई होगी लेफ्ट साइड में उसको आपको यहाँ फिल कर देना है, ए बॉक्स में एक डिजिट लेफ्ट साइड से राइट साइड में, और उसको अकॉर्डिंगली डार्क कर देना है। फिर राइट साइड में आप देखेंगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट दिया हुआ है, तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, याद रहे कैपिटल लेटर में नहीं होगा। देन इन्विजिलेटर कोड दिया जाता है, जो आपके रूम में इन्विजिलेशन कर रहे होंगे उनका कोड होता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और सिग्नेचर करेंगे नीचे इन्विजिलेशन की जगह पे। तो इस तरीके से आपका पहला पेज जो एमआर शीट होता है आंसर कॉपी का उसको इस तरीके से फिल करना है। पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको फिल करना होगा और पार्ट 2 जो है वो इवैल्यूएटर होता है। तो याद रहे अगर रोल नंबर भरते हुए गलती हुई तो रुक सकता है रिजल्ट और देना पड़ सकता है 2000 रुपये तक का फाइन। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बारकोड होता है, बारकोड जो है वो 3 जगह पे दिया गया होगा आंसर ओएमआर शीट पे, उसको स्क्रैच या अल्टर नहीं करना है क्योंकि अगर उसमें कोई भी गलती हुई तो फिर आपका आंसर कॉपी स्कैन या फिर कहते हैं कि रिजल्ट रोक सकता है। तो पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में आपको बारकोड दिया रहता है, तो उसको भी ध्यान रखना है कि उसमें कोई पेंसिल से पेन से या कोई निशान ना पड़े या फिर कोई फटे उटे ना। तो ये चीज़ आपको अपने ओएमआर शीट में ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो होप कि आपको समझ में आ गया हो कि कैसे आपको एमआर शीट का आंसर शीट का पहला पेज जो एमआर होता है उसको फिल करना है, कैसे सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।